हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल आरविस्टर के साथ। कैसे हो दोस्तों? आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं। अपने जितने भी सिलेबस में जितनी सभ्यता दे रखी है उस सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट सभ्यता है, सभ्यता से एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो इस टॉपिक को छोड़ना नहीं है। तो चलते हैं अब सीधे अपने क्वेश्चन की और अपने टॉपिक की ओर। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होने वाली, 10-15 मिनट में हम जितनी सभ्यता है सब कुछ कवर करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों कि एग्जाम डेट अनाउंस हो गई है, तो दिल थाम के रहना है और सभी को अडिग रहना है, अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार रहना है। तो याद रखिएगा दोस्तों, आपको दुनिया में तब तक कोई नहीं हार सकता जब तक आप खुद से नहीं हार जाओ। तो आपको हारना नहीं है, अपने कर्तव्य के प्रति हमेशा डेडिकेट रहना है। तो चलते हैं सीधे अपने टॉपिक की ओर। तो आज का टॉपिक हो जाएगा राजस्थान की प्रमुख सभ्यता। सभ्यता से क्वेश्चन आता ही आता है, तो जितना हो सके मैंने सारा कुछ कवर करके लेके आया हूं दोस्तों। यहां से बाहर चीजें नहीं जाने वाली। चलते हैं सीधे अपने टॉपिक की ओर। कालीबंगा। कालीबंगा कहां पर है याद रखिएगा दोस्तों, ये हो जाएगा कहां पर, हनुमानगढ़ के अंदर का। काफी इंपॉर्टेंट सभ्यता है, काफी इंपॉर्टेंट सभ्यता है और आपके काम की सभ्यता है। चलते हैं यह सभ्यता, इसकी डिटेल से बात कर लेते हैं। यह सभ्यता हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय दक्षिण पश्चिम में है, दक्षिण पश्चिम में है। और कालीबंगा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की भी अवशेष है। अगर पूछे सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेष कौन सी सभ्यता है राजस्थान के अंदर, तो याद रखना वो हो जाएगी कालीबंगा। जिसको इंपोर्टेंट करते चलो उसको याद करते चलो। अगर आपको चीजें चलेगी अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें एंड अपना छोटा वे समझ के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखिए। चलते हैं, ये देखो बात करते हैं। ये सभ्यता दुर्गीकृत व अदुर्गे दो भागों में है। तो देखो, दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य, ये इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जा चुका है। दोहरी रक्षा प्राचीर साक्ष्य, ये याद रख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। दोहरी रक्षा प्राचीर कौन सी सभ्यता? कालीबंगा सभ्यता। अब चलते हैं आगे। इसे कांस्य युगीन सभ्यता बोलते हैं और नगरीय सभ्यता बोलते हैं, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता बोलते हैं और पश्च हड़प्पा कालीन सभ्यता बोलते हैं और हड़प्पा कालीन सभ्यता बोलते हैं और पाक हड़प्पा कालीन सभ्यता बोलते हैं। इसके नामों को आपको देख लेना है, काफी अच्छी सभ्यता है। चलते हैं अब। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला इतिहासकार दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा है। ये इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जा चुका है दशरथ शर्मा के बारे में। अगर दशरथ शर्मा की बात हो तो डायरेक्ट टिक मार देना किस पे? कालीबंगा सभ्यता पर, क्योंकि इसने सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी बोला है कालीबंगा सभ्यता को। और कालीबंगा सभ्यता कहां पर है, कौन सी नदी पर है? तो आप बोल सकते हो सर ये हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है और गरगर नदी पर है। तो चलते हैं अब आगे इसकी नदियों के बारे में बात कर लेते हैं। सरस्वती, दृश्यती और गरगर नदी, ये तीनों एक ही नदियां हैं दोस्तों। ये तीनों एक ही नदियों के नाम है। तो ये क्या हो जाएगा? गरगर नदी। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा काले रंग की चूड़ियां। क्या हो जाएगा? काले रंग की चूड़ियां। आपको इसको देख लेना है, काफी इंपॉर्टेंट सभ्यता है। और जिस प्रकार आपने ग्रेजुएशन लेवल की क्लासों को काफी प्यार दिया, आशा करता हूँ इसको भी काफी प्यार देंगे। और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सर्वप्रथम देखो, खोज तो पूछी ही जाती है, खोज को तो याद रखना, क्योंकि हमने जितने भी क्लास लिए ग्रेजुएशन लेवल में वहां से काफी क्वेश्चन मिले भी हैं। क्योंकि सारा जितना भी अपने पास टॉपिक पढ़ा है वो हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा है और आज भी जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग है। देखो, सर्वप्रथम खोज कब? 1952 में। किसने? अमरनाथ घोष ने। इसको याद रख लेना। 1961 1962 में इसका उत्खनन किया था किसने? ब्रजवासी लाल, जिसको बोलते हैं बीवी लाल व बालकृष्ण थापर, बीके थापर शॉर्टकट में। तो ये आपको देख लेना है। देखो इंपॉर्टेंट लगाकर याद रखना। सिंधु घाटी सभ्यता के प्राग इतिहास काल व पूरी मौर्य व्यक्ति के सर्वप्रथम पहचान राजस्थान के कालीबंगा स्थान पर लुइंगो टेरिस्टोरी द्वारा की गई थी। ये याद रखना, लुइंगो टेरिस्टोरी। यहाँ खुदाई करने पर विश्व के सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। भूकंप के साक्ष्य अब है इंपॉर्टेंट बात। तो अब इंपॉर्टेंट बात, तो अपने काम की बात। चलते हैं। देखो, भूकंप के साक्ष्य किस सभ्यता से? तो आप बोल सकते हो सर कालीबंगा सभ्यता से। जुते हुए खेत कालीबंगा सभ्यता से। लकड़ी की नालियां इंपॉर्टेंट है। लकड़ी की नालियां अगर किसी सभ्यता से मिली है वो कालीबंगा सभ्यता है। और पक्की ईंटों की नालियां, शल्य चिकित्सा की जानकारी कालीबंगा सभ्यता से। और 7 हवन कुंड, ये याद रखना, 7 हवन कुंड व्याघ्र अंकित महिला कुमारी देवी का सिक्का भी यहां से मिला है। और ये सिक्का मिला है तो इससे प्रमाण होता है कि ये मात्र सत्तात्मक व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। मात्र सत्तात्मक व्यवस्था की जानकारी की क्या होती है? जानकारी होती है। ये देख लेना आपको। यहां पर सजावटी अलंकृत फर्श, मिश्रित फर्श और देखो गेहूं जौ और चावल एक साथ साक्ष्य मिले। गेहूं जौ और चावल के एक साथ साक्ष्य किस सभ्यता से मिले? तो आपका सीधा आंसर हो जाएगा कालीबंगा। कहां पर है? हनुमानगढ़ के अंदर। कौन सी नदी पर स्थित है? सरस्वती, दृश्यती
और घग्गर नदी, मतलब तीनों एक ही हो जाएंगे। चलते हैं अब आगे। राज्य सरकार द्वारा कालीबंगा से प्राप्त पुरावशेषों के संरक्षण हेतु वहां एक संग्रहालय स्थापित किए गए। के यू आर कैनेडी के अनुसार इस सभ्यता का पतन संक्रामक रोग है। इस सभ्यता का पतन किस कारण हो जाएगा? संक्रामक रोग के कारण, ये आपको देख लेना है। और अन्य इतिहासकारों के अनुसार इसका पतन एक प्राकृतिक आपदा है, मतलब प्राकृतिक आपदा से इसका पतन हुआ है। किस सभ्यता का? कालीबंगा सभ्यता का। तो ये आपको देख लेना है। काफी अच्छी क्लास रहने वाले, और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, जो अपने काम की बात है वही बात करेंगे। चलो, ये कालीबंगा सभ्यता हो जाएगी, इसको देख लेना। चलते हैं अब आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता जो अपने सिलेबस में जो सभ्यता है उसी की बात करेंगे। आहड़ सभ्यता, बनास सभ्यता, स्थानीय भाषा में इसको धूलकोट बोलते हैं और आगाटपुर बोलते हैं, ये याद रख लेना। धूलकोट और आगाटपुर किस सभ्यता को बोला जाता है? तो आपका सीधा आंसर होगा आहड़। और आहड़ कहां पर है? आहड़ कहां पर है? आहड़ हो जाएगा कहां पर? उदयपुर के अंदर। कहां हो जाएगी सभ्यता? उदयपुर के अंदर। आप चलते हैं इसके बेसिक डिटेल को। 4000 वर्ष पुरानी है, जिसकी खोज 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने किया था। ये देख लेना है, इंपॉर्टेंट है। अक्षय कीर्ति व्यास ने किया था। किस सभ्यता का खोज किया था? तो आप बोल सकते हो सर ये किया था आहड़ सभ्यता का। इस सभ्यता को रट लेना, काफी अच्छी सभ्यता है और काफी बार पूछा जा चुका है इस सभ्यता के बारे में। एक कालीबंगा सभ्यता और एक आहड़ सभ्यता और एक वेराट सभ्यता, ये तीन इंपॉर्टेंट सभ्यता है। अगर राजस्थान में कोई सभ्यता में से क्वेश्चन बना तो इन सभ्यताओं में से जरूर क्वेश्चन बनेगा। तो इन सभ्यताओं को तो अच्छी तरीके से देख लेना है। उत्खनन 1955-56 में किसने किया था? रतन चंद्र अग्रवाल ने और आर.सी. अग्रवाल ने। इसको देख लेना है। अब बात करते हैं सर्वाधिक उत्खनन। पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर है कौन? हंसमुख धीरज लाल साकरिया और एच.डी. साकलिया बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? एच.डी. साकलिया। ये आपको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, देखने में सही है। तो कौन से प्रोफेसर हो जाएंगे? तो आप बोल सकते हो सर धीरज लाल साकलिया। तो किसकी बात कर रहे थे अभी? आहड़ सभ्यता की। अभी बात करते हैं आगे। देखो, सर्वाधिक तांबे के उपकरण मिले हैं कौन सी सभ्यता से? तो आपको याद रखना आहड़ सभ्यता कहां पर? उदयपुर के अंदर। तो इसे ताम्र नगरी कहते हैं। ताम्र नगरी किसको बोलते हैं? तो आप बोल सकते हो सर आहड़ सभ्यता को। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, जो अपने काम की बात है वही बात करेंगे। तांबा गलाने की भट्टी, मिट्टी से बनी वर्षण बेल आकृति प्राप्त हुई है और जिसे बनासियल बुल की संज्ञा दी है। छपाई करने के ठप्पे, आटा पीसने की चक्की, लाल काली मिट्टी के बर्तन और अनाज रखने की मिट्टी कोटी, जिसको बोलते हैं गोरे और कोट नामों से जाना जाता है। ये आपको देख लेना है। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट ये लाइन अपनी रहने वाली है कि आहड़ सभ्यता के लोग खाद्य पदार्थ चावल से परिचित थे। कौन सा खाद्य पदार्थ था जिससे आहड़ सभ्यता के लोग परिचित थे? तो आपका सीधा आंसर होगा कि सर चावल से परिचित थे। किससे नहीं थे? किस धातु से नहीं थे? तो याद रखना चांदी से नहीं थे। वो जानते भी नहीं थे कि चांदी क्या होती है। वो जानते भी नहीं थे कि चांदी क्या होती है। तो देखो, चावल से परिचित थे और चांदी से अपरिचित थे। चलते हैं आगे। आहड़ स्थानों में मुर्दों के सिर को उत्तरी और दफनाने के प्रमाण मिले। कौन सी सभ्यता है जिसके उत्तरी और मुर्दों को दफनाने के प्रमाण मिले? तो आपका सीधा आंसर हो जाएगा आहड़ सभ्यता। कौन से जिले में है? ये उदयपुर में। चलते हैं अब आगे। लाल काले मृदभांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र आहड़ सभ्यता बनी रही है। चलते हैं अब आगे। चलो नेक्स्ट लाइन, इसको देखना है। हर एक चीज अपने एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, कोई भी लाइन फालतू की नहीं है। मैंने जितना हो सके, जितना आपके एग्जाम में पूछा जाता है उतना मैटर समेट के लेकर आया हूँ दोस्तों। तो हर लाइन आपकी इंपॉर्टेंट है। राम से का राम स्टेफिक नामक पाषाणकालीन उपकरण, दो मुंह का चूल्हा, बहुत से प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व कढ़ाई भी मिले हैं। चलते हैं अब आगे। नेक्स्ट सभ्यता अब हो जाएगी बालातल सभ्यता। बालातल सभ्यता अपने सिलेबस में 4-5 सभ्यताएं वही पढ़ेंगे जो अपने सिलेबस में है, क्योंकि सिलेबस काफी है दोस्तों। तो अपने सिलेबस में जितना टॉपिक है वही पढ़ेंगे, बालातल सभ्यता। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका एग्जाम तक जितना भी सिलेबस है जीके का सारा कुछ कंप्लीट करा दूं। बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखिए अपने छोटे भाई पे। चलते हैं अब आगे भाइयों। देखो, बालातल सभ्यता इंपॉर्टेंट सभ्यता 1993 बी.एन. मिश्र के याद रख लेना। बालातल सभ्यता की प्रमुख विशेषता ये होगी, देखो बालातल हो जाएगा पशुपालन, कृषि और शिकार के अवशेष, तांबे के आभूषण मिले हैं। ये याद रख लेना। इसमें 1-2 लाइन ही है जो अपने काम की है। देखो, 11 कमरों वाली विशाल भवन और राजस्थान की बालातल सभ्यता स्थल से मिला है। तो ये देख लेना है। अपने को 2-3 लाइन में इसका सारा कुछ मैटर मिल जाएगा। इतना ही ये काम की है। चलते हैं अब आगे। वेराट सभ्यता इंपॉर्टेंट सभ्यता। वेराट सभ्यता कहाँ पर है? तो आप बता सकते हो कहां पर है। तो वेराट सभ्यता हो जाएगी मेरे भाइयों, ये हो जाएगी कहां पर? जयपुर के अंदर हो जाएगी। अब बात करते हैं इसके बेसिक डिटेल की ओर।
देखो ये सभ्यता वाणगंगा नदी पर है, वाणगंगा नदी पर है। अगर दोस्तों विराट सभ्यता वाणगंगा नदी पर है तो बताओ भाई आहट सभ्यता किस नदी पर है, आपका आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है, फिर बात करेंगे उसकी बेसिक डिटेल से। तो विराट सभ्यता कौन सी नदी, वाणगंगा नदी। इसको अर्जुन की गंगा भी बोलते हैं, अर्जुन की गंगा भी बोलते हैं इसको। अब चलते हैं आगे, जहां मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब आगे इसका सर्वप्रथम उत्खनन 1936 में दयाराम साहनी और 1962 और 63 में नीलरत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित। देखो इसको याद कैसे रख सकते हो, इसको ऐसे याद रख सकते हो। देखो इसके जो सर्वप्रथम खोज करता है कि अगर आप याद रखोगे तो धनी, धनी कैलाश, इसको ऐसे याद रखना, धनी कैलाश, धनी कैलाश, धनी कैलाश, धनी कैलाश। 2-3 बार मन में बोलो, आपको ये याद हो जाएगा। तो देखो द से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। और नी से क्या हो जाएगा, नीलरत्न बनर्जी। और कैलाश हो जाएगा कैलाशनाथ दीक्षित। तो ये इससे रिलेट कर लेना अपना, ये यहाँ पर चीजें क्लियर हो जाएगी। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ, आपको दिख नहीं होगा दोस्तों, तो यहाँ पर दिखने में आपको आसानी रहे। तो धनी कैलाश क्या हो जाएगी अपनी ट्रिक, धनी कैलाश को याद रख लेना। तो ये विराट के जो उत्खनन करता है वो अपने को याद हो जाएंगे इससे। तो धनी से क्या हो जाएगा, द से क्या हो जाएगा, तो आप बोल सकते हो सर दयाराम साहनी। और नी से क्या हो जाएगा, तो आप बोल सकते हो सर नीलरत्न बनर्जी। और कैलाश से क्या हो जाएगा, कैलाशनाथ दीक्षित। चलते हैं अब आगे, सन आपको याद रखना है। चलते हैं अब आगे, इसके बारे में किसके बारे में बात करें, विराट सभ्यता। 1837 में कैप्टन बर्ट द्वारा बाबरू शिलालेख की खोज की गई थी, जिसके नीचे 3 ब्राह्मणी लिपि बुद्ध धम्म और संघ 3 शब्द मिले हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, इन 3 शब्दों को याद रख लेना, काफी बार पूछा जा चुका है। चलते हैं अब आगे, वर्तमान में कोलकाता संग्रहालय में रखा गया है। यहाँ पर जयपुर के द्वारा, देख जयपुर के शासक कौन था, राम सिंह, इसको याद रख लेना। कौन था, विराट सभ्यता के समय, तो याद रखना। देखो विराट सभ्यता की खुदाई किसके समय हुई थी, यहाँ पर स्वर्ण मंजूषा की प्राप्ति हुई थी किसके शासनकाल में, तो राम सिंह के, क्या, राम सिंह। ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा, राम सिंह को याद रख लेना। अगर विराट सभ्यता की बात हो और स्वर्ण मंजूषा की बात हो तो राम सिंह अपना राइट आंसर होगा, जिसमें भगवान बुद्ध की अस्थियां के अवशेष मिले हैं। कौन सी सभ्यता है जिसमें भगवान बुद्ध के अवशेष, अस्थियों के अवशेष मिले हैं, तो आपका सीधा आंसर होगा विराट। और यहाँ 1999 में बीजक, बीजक की पहाड़ी बौद्ध मंदिर, भारत में सर्वप्रथम मंदिर के अवशेष यहीं से प्राप्त हुए हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर भारत में कहीं से भी कोई भी सभ्यता है वहां पर अगर मंदिर के अवशेष मिले तो वो सभ्यता अपनी हो जाएगी, कौन सी, विराट सभ्यता। और विराट सभ्यता हो जाएगी कहां पर, जयपुर के अंदर। चलते हैं इसके आगे बात करते हैं थोड़ा डिटेल से, और क्या क्या है इसके बारे में। तो देखो विहार, प्रतिमा, बौद्ध संस्कृति के अवशेष, अशोक महान और आहत पंचमार सिक्के, ये याद रख लेना भाइयों, आहत पंचमार सिक्के, अशोक महान और रंगीन मर्दभांड मिले हैं। और यहाँ हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हेन सांग आया है, जिसको बोलते हैं तीर्थ यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित और शाक्य मुनि, ये याद रख लेना, इनको कहा जाता है। और हेन सांग ने सी यू की नामक पुस्तक लिखी थी, पुष्यमित्र वंश की जानकारी मिलती है इस पुस्तक से, ये याद रख लेना आपको। चलते हैं अब आगे, ज्यादा सभ्यता नहीं है अपने सिलेबस में, जो अपनी सभ्यता है वही बात करेंगे। बेरार सभ्यता, देखो अभी तक बेरार सभ्यता की बात हो रही है। बेरार सभ्यता से ही शैल चित्र कला व पूर्व आर्यन लोगों की विद्यमानता के ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं। तो गणेश डूंगरी याद रखना, भीम डूंगरी यहाँ की पहाड़ियां हैं। और विराटनगर स्थान शंख लिपि से निर्मित है, विराटनगर शंख लिपि से निर्मित है। नालियासर की बात कर लेते हैं, अगर जयपुर की बात कर रहे हैं तो दोस्तों छोटी सी सभ्यता है। सांबर के प्रतिहार कालीन मंदिर व चौहान युग के पूर्व की जानकारी मिलती है। और जोधपुरा भी कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है। जोधपुरा सभ्यता, जोधपुर से रिलेट मत कर लेना इसको, जोधपुर से रिलेट मत करना कि जोधपुरा जोधपुर में है, जोधपुरा जयपुर के अंदर है। चितवाड़ा भी कहाँ पर है, चितवाड़ा भी जयपुर के अंदर है, जयपुर के अंदर है। चलते हैं अब आगे, तो अब सभ्यता हो जाएगी गणेश्वर सभ्यता, इंपॉर्टेंट सभ्यता और काम की सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता के बारे में भी काफी बार पूछा जा चुका है। मैंने बोला था कि आहड़ सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, विराट सभ्यता और गणेश सभ्यता, ये 4 सभ्यताएं। अगर आप सभ्यता में से कोई भी क्वेश्चन बना तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो चलते हैं अब आगे, गणेश्वर सभ्यता। देखो पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता, ताम्र युगीन सभ्यता, ताम्र युगीन सभ्यता और ताम्र जननी किस सभ्यता को बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दो। देखो कौन सी नदी, कांतली नदी, याद रखना। सर्वप्रथम खोज 1972 में रतनचंद्र अग्रवाल, जिसको आप बोल सकते हो RC अग्रवाल, RC अग्रवाल। 1977 में रतनचंद्र अग्रवाल व विजय
कुमार ने क्या किया था, इसका उत्खनन किया था। सर्वप्रथम प्राचीन तांबे के उपकरण यहीं से मिले हैं। प्राचीन तांबे के उपकरण अगर कहीं कौन सी सभ्यता से मिले हैं तो वो है गणेश्वर सभ्यता। तो इसको बोलते हैं ताम्र सभ्यता की जननी, ताम्र सभ्यता की जननी। और यहाँ पर तांबे का मछली पकड़ने का कांटा व बाण मिले हैं, तो ये याद रख लेना। गुरार, गुरार भी कहाँ पर है, गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर है, सिक्कर में है या सिरोही में, ये आपको बताना है। गणेश्वर सभ्यता सिक्कर में है या सिरोही में। गुरारा, देखो यहाँ पर 27 44 पंचमार सिक्के मिले हैं। गणेश सभ्यता कहाँ पर हो जाएगी, सिक्कर के अंदर हो जाएगी। कहाँ पर हो जाएगी, सिक्कर के अंदर हो जाएगी। तो ये आपको याद रखना है, गणेश सभ्यता कहाँ पर, सिक्कर के अंदर। तो ये थी आज की प्रमुख सभ्यताएं। ये अपने सिलेबस में, जितना अपने पास सिलेबस में दिया हुआ है, तो आज ये सभ्यता कंप्लीट होगी। मैं ऐसा करता हूँ दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी होगी दोस्तों, और अपने छोटा भाई समझकर वीडियो को प्यार जरूर दें। एंड चैनल पर नए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।